आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। क्या कोई मां अपने ही 3 साल के मासूम की सांसें छीन सकती? क्या एक फोन कॉल ममता से भी बड़ी हो सकती? क्या प्यार के नाम पर एक मासूम की जिंदगी कुर्बान कर दी गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई इस कहानी ने हर किसी को झकझोर दिया है। यहाँ एक मां पर आरोप है कि उसने अपने ही 3 साल के बेटे का गला दबा दिया और फिर पूरे परिवार को झूठ बोलकर मासूम का अंतिम संस्कार भी करवा दिया। लेकिन 1 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि दफन हो चुका राज बाहर आ गया? देखिए हमारी एक खास क्राइम रिपोर्ट। मथुरा के बलदेव थाना क्षेत्र का छोटा सा गांव छौली, जहां 3 साल का मासूम माधव अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। जिस मां की गोद में उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित होना चाहिए था, उसी मां पर उसकी जिंदगी छीन लेने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक 28 जून को घर में पति मौजूद नहीं था। आरोप है कि महिला अपने कथित प्रेमी फोन पर बात कर रही थी। उसी दौरान मासूम लगातार रो रहा था, शोर मचा रहा था और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत तक को कटघरे में खड़ा कर दिया। आइए सबसे पहले हम आपको वहां पर जो पुलिस प्रशासन ने उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं। 27/7/2026 को शाम को करीब 7:30 बजे 112 थाना बलदेव को ये सूचना मिली थी कि छौली निवासी गोविंद गुप्ता जिन्होंने कॉल करके ये बताया कि उनकी भाई की पत्नी द्वारा अपने 3 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। इसके सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी बलदेव द्वारा मौके पर फोर्स के साथ पहुंचे और वहां पे घटना स्थल का मौका मुआयना करते हुए पता किए तो उस जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 28/6/2026 को रुचि गुप्ता द्वारा अपने बच्चे को एक्सीडेंटली वो खेल रहा था, जिससे वो उद्यम कर रहा था, जिनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया और उसको मारपीट करते हुए उसका एक्सीडेंटली गला दबा दिया। तो सुना आपने, पुलिस के अनुसार महिला ने पहले बच्चे को डांटा, फिर पीटा और आरोप है कि गुस्से में उसका गला दबा दिया। कुछ ही पल में मासूम की सांसें थम गई, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। महिला ने पति को फोन किया और कहा कि बच्चा सो रहा है, उठ नहीं रहा है। घबराया पिता बेटे को अस्पताल लेकर दौड़ा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार को बताया गया कि बच्चा बीमार था, अचानक मौत हो गई और इसी भरोसे में मासूम का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। एक मां अपने सीने में ऐसा राज दबाए घर में सामान्य जिंदगी जीती रही। किसी को शक तक नहीं हुआ कि सच कुछ और हो सकता है। फिर करीब 1 महीने बाद एक फोन कॉल ने पूरा खेल ही बदल दिया। पति ने कथित तौर पर पत्नी को उसके प्रेमी से बात करते हुए सुना। बातचीत में उस दिन का जिक्र हुआ, शक गहरा गया, कॉल डिटेल खंगाली गई और फिर पुलिस के मुताबिक महिला ने परिजनों के सामने कथित तौर पर स्वीकार किया है कि बच्चे की मौत गला दबने से हुई थी। इसके बाद डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई। अब पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। घटना की हर कड़ी जोड़ी जा रही। सवाल सिर्फ एक बच्चे की मौत का नहीं है, सवाल उस भरोसे का भी है जिसे दुनिया मां के नाम से जानती है, जिसे दुनिया मां कहती है। अगर आरोप साबित होते हैं तो ये सिर्फ हत्या नहीं है, ममता के विश्वास की भी हत्या होगी। 3 साल का मासूम जिसने शायद ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, उसकी जिंदगी इतनी बेरहमी से खत्म हो गई। क्या एक फोन कॉल, क्या एक रिश्ता और क्या एक पल का गुस्सा किसी मासूम की सांसों से ज्यादा कीमती हो सकता है? ये सवाल पूरे समाज से और इसका जवाब कानून भी तलाश रहा है और इंसानियत भी। HERO हीरो। पापा, ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज दिखते कैसे हैं? हीरोज सबसे अलग होते हैं, लेकिन अलग दिखते नहीं। हीरो टॉल होते हैं कि शॉर्ट होते हैं? वो खाना खाते हैं कि नहीं? स्कूल जाते हैं कि नहीं? वो पढ़ाई करते हैं कि नहीं? ये हीरोज भी होमवर्क करते होंगे क्या? वो कुकीज खाते हैं क्या? पापा, ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं।
बाय। फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। हीरोज हमेशा दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी। गैलेंट एडवांस टीएमटी सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D टीएमटी, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी। फ्लेक्सिबिलिटी। गैलेंट टीएमटी।